बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में कि महाभारत में भीम और जो दुर्योधन का आखिरी युद्ध हुआ था महाभारत का, उसमें हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है भीम और दुर्योधन के महायुद्ध से। जो कि महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसमें जब भीम ने दुर्योधन की जंगा उखाड़ फेंकी थी, तो ये किस वजह से हुआ था और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं आज के अपनी इस वीडियो में भीम और दुर्योधन के युद्ध की सीखें। जब भी कोई काम करते हैं तो उससे नियमों के अनुसार ही करें, छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अंतिम समय पर की गई छोटी सी गलती भी पूरा काम बिगाड़ सकती है। यह बात भीम और दुर्योधन के युद्ध से समझ सकते हैं। दुर्योधन छोटी सी गलती और भीम के हाथों मारा गया। महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरव पक्ष के सभी बड़े योद्धाओं को मार दिया था। युद्ध का अंतिम चरण आ चुका था। गांधारी को यह लगने लगा था कि अब दुर्योधन के प्राण संकट में आ गए। तभी गांधारी ने दुर्योधन को आदेश दिया कि तुम स्नान करके पूरी तरह नग्न अवस्था में मेरे सामने आओ। दरअसल गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह के बाद से ही आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी को वरदान मिला था कि जब वह आंखें खोलकर जिस इंसान को देखेगी उस इंसान का पूरा शरीर लोहे का हो जाएगा। गांधारी चाहती थी कि दुर्योधन का पूरा शरीर लोहे का हो जाए ताकि उसे कोई मार ना सके। माता का आदेश मानकर दुर्योधन पूरी तरह नग्न होकर अपनी माता गांधारी के शिविर में जा रहा था। रास्ते में दुर्योधन को श्री कृष्ण भगवान मिल गए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम अब बड़े हो गए हो और अपनी माता के सामने इस अवस्था में जाना अच्छी बात नहीं है। तुम कम से कम जंघा पर तो कुछ ढक लेना चाहिए। श्री कृष्ण की बात दुर्योधन को सही लगी। उसने कुछ पत्तों से अपनी जंघा का हिस्सा ढक लिया और इस अवस्था में गांधारी के सामने पहुंच गया। गांधारी ने जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी उतारी और दुर्योधन को देखा तो उसका पूरा शरीर लोहे का हो गया। सिर्फ वह हिस्सा सामान्य रहेगा जिस पर उसने पत्ते ढके थे। जब गांधारी ने पत्तों को देखा तो वह समझ गई कि दुर्योधन ने गलती कर दी है। जंघा पर वार करके भीम ने किया दुर्योधन का वध। युद्ध के अंतिम चरण में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। भीम दुर्योधन के शरीर पर लगातार गदा से वार कर रहा था, लेकिन दुर्योधन का शरीर तो लोहे का बन चुका था। उस समय श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह जंघा पर प्रहार करे। श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार करना शुरू कर दिया। जंघा का हिस्सा लोहे का नहीं बना था, इस कारण वह घायल हो गया। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस किस्से की सीख यह है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसे सही तरीके से सही नियम के साथ जैसे आदेश दिया गया वैसे ही करना चाहिए। अगर हम अंतिम समय में छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो पूरा काम बिगड़ सकता है। तो ये थी गाइज आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात करी कि भीम और दुर्योधन के युद्ध से जो युद्ध हुआ था महाभारत के समय, उससे हमें क्या सीख मिलती है और हमें अपने कार्य को किस तरह से करना चाहिए जिससे हमारे कार्य का नुकसान ना हो और हमें उस कार्य में अपनी सफलता हासिल हो। अगर दुर्योधन अपनी माता की बात मानता और श्री कृष्ण भगवान की बात को नहीं मानता तो दुर्योधन को कोई मार नहीं सकता था। तो ये सारी चीज़ें रची रचाई खेल थे और दुर्योधन उसमें फंस गया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में।